हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फेस्टिवल्स तो आपने देखा ही है कि कल दिवाली थी, तो आपने मना ही लिया होगा, तो पढ़ाई में भी ध्यान देना है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं ना। और ये जो सीरीज़ चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, इससे मॉडर्न हिस्ट्री से ही मेरे ख्याल से 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई अदर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो इसका रोल काफ़ी हद तक, क्या मैं कह सकती हूँ कि एक तो ये इतनी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ना ही अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। और थोड़ा सा जब आप किसी से पढ़ते हैं ना, तो एक खुद से पढ़ने में और दूसरे के पढ़ा देने में थोड़ा सा अंतर आता है ना। फिर आप जब दोबारा आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक तरह का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, 2 दिन हमने इसमें अभी दे दिए हैं, अभी कम से कम 2 दिन और लगेंगे ना, तब ये कंप्लीट हो पाएगा। और इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स काफ़ी लेंदी चैप्टर्स है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम ले रहे हैं मोहम्मद इकबाल को। नाम सुना होगा आप सभी ने, देखिए क्या है इनके बारे में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, बहुत बड़े पोएट थे ना मोहम्मद इकबाल। 1876 से लेकर के 1938 तक। ऑल्सो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस थ्रू इज, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति थे ना, थ्रू हिज पोइट्री एंड द फिलोसफिकल रिलीजियस आउटलुक फॉर द, जो मुस्लिम में, क्योंकि नाम से ही जान रहे होंगे कि मुस्लिम हैं ये। ठीक है, तो ये यंगर जनरेशन में बहुत, मतलब जो यंग जनरेशन उस समय की थी, बहुत ज़्यादा फेमस थे, मुस्लिम्स में भी और हिंदूज़ में भी। ठीक है, like Swami Vivekanand, he emphasized the need for constant change and ceaseless activity and condemn, क्या इन्होंने कंडम किया, रेजिग्नेशन, कॉन्टेम्पलेशन, क्वाइट कंटेंट। मतलब इन्होंने कहा कि आत्मिक संतोष होना चाहिए जीवन में ना, और कांस्टेंट चेंज होते रहना चाहिए ना। कहते हैं ना, परिवर्तन ही क्या है, स्थायी है। ये स्वामी विवेकानंद की तरह ही फेमस काफ़ी थे। ठीक है, ही अर्ज्ड द अडॉप्शन ऑफ अ डायनेमिक आउटलुक दैट वुड हेल्प चेंज द वर्ल्ड। उन्होंने कहा डायनेमिक विचारधारा को अपनाइए, ताकि ये जो पूरा संसार है वो क्या हो सके, चेंज हो सके। ही वॉज बेसिकली अ ह्यूमैनिस्ट, मतलब बहुत बड़े मानवतावादी थे। इनफैक्ट ही रेज्ड ह्यूमन एक्शन टू द स्टेटस ऑफ अ प्राइम वर्च्यू। ठीक है, man should not submit to nature or the powers that be, he said, but should control this world through constant activity. Nothing was more sinful in his eyes than the passive acceptance of the things as they were. इन्होंने क्या कहा कि उस जो ईश्वर सत्ता है, या जो भी उनके अल्लाह हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, उस अल्लाह को ये कभी कह रहे हैं उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि आप कहीं रुक जाएं, कहीं आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपके अंदर पैसिव एक्सेप्टेंस आ जाए कि बस जो हो रहा है ठीक है, चलने दीजिए, इस टाइप का जो होता है ना। उससे क्या होगा, एक तरह से एक समय ऐसा आएगा कि आपको इनिशियली तो लगेगा कि ये मेरे उसका नहीं, लेकिन अगर संसार ही वैसा हो जाएगा तो आप पे भी असर आएगा। तो वही बता रहे हैं, नथिंग वॉज मोर पेनफुल सिनफुल इन हिज आइज़। इन हिज आइज़ का मतलब गॉड के लिए या अल्लाह के लिए कह रहे हैं, दैन द पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ द थिंग्स एज दे वर, कंडेमनिंग रिचुअलिज्म and other worldly attitude. He urged men to work for and achieve happiness in this world of the living. In his earlier poetry, he extolled patriotism, though later he encouraged Muslim separatism. ठीक है, जो मुस्लिम में आपस में जो सेपरेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। पैट्रियट तो थे ही, देशभक्त थे। ठीक है ना, और इनकी पोइट्री में ये सब चीज़ें झलकती थी। अब देखिए, रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द पारसीज, जानिए पारसीज में क्या क्या हुआ। Religious reform began among the Parsis in Bombay in the middle of the 19th century. In 1851, the Rehnumai
मज दायसन सभा ना, और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, इसको रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन भी कहा जाता है। वो स्टार्टेड बाय नरोजी फुरदोंजी, दादा भाई नरोजी, एस बेंगली एंड अदर्स, इन लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है। ही कैंपेन्ड अगेंस्ट द इंट्रेंस्ड ऑर्थोडॉक्सी इन द रिलीजियस फील्ड। ठीक है। सभी ऑर्थोडॉक्स को ही चैलेंज कर रहे हैं रिलीजन में ना, जितने भी ये सारे रिफॉर्मर्स हैं, है ना। एंड इनिशिएटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पारसी सोशल कस्टम रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ वीमेन, मैरिज एंड सोशल पोजीशन ऑफ वीमेन इन जनरल, यानी कि वीमेन की पोजीशन को ठीक करने के लिए, है ना, और मैरिज के इशू को भी एड्रेस कर रहे हैं कि अर्ली मैरिज ना हो। ठीक है। अगर मैरिज हो गई है तो जो बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ जो विधवा हो जाती थी, उनकी रीमैरिज के लिए ये एडवोकेट कर रहे हैं ना ये सारे लोग, और वेस्टर्न आइडियाज़ पे कह रहे काम करिए, इस देश में इसकी ज़रूरत है ना। रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द सिख देख लीजिए। रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द सिख कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं। वॉज बिगिन एट द एंड ऑफ द 19th century व्हेन द खालसा कॉलेज वॉज स्टार्टेड एट अमृतसर। खालसा कॉलेज बनाया गया अमृतसर में। बट द रिफॉर्म एफर्ट गेन मोमेंटम, कब इसको मोमेंटम मिला, इस पूरी जो सुधार कार्य वहाँ चल रहे थे, आफ्टर 1920 ना, व्हेन द अकाली मूवमेंट रोज इन पंजाब, अकाली मूवमेंट भी चलाया गया। ठीक है। द मेन एम ऑफ अकालीज वॉज टू प्यूरिफाई द मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वाराज और द सिख श्राइन्स, यानी इन गुरुद्वारा जो गुरुद्वाराज चल रहे थे वहाँ पे उनका प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है। दीज गुरुद्वाराज हैड बीन हैवीली endowed with land and money by डिवोट सिक्स, यानी ये लोग ही मैनेज कर रहे थे, तो मैनेजमेंट करते करते खामियां आ ही जाती हैं। बट दे हैड कम टू बी मैनेज ऑटोक्रेटिकली बाय करप्ट एंड सेल्फिश महंस, वहाँ पे बहुत सेल्फिश और करप्ट महंस भी आ चुके थे ना, इस वजह से इनकी प्यूरिफिकेशन हुई। इन 1921 द सिख मासेस लेड बाय अकालीज स्टार्टेड अ पावरफुल सत्याग्रह अगेंस्ट द महंस के अगेंस्ट इन्होंने सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी कि एक सत्याग्रह किया। एंड द गवर्नमेंट विच एडेड, जो और जो गवर्नमेंट उनको मदद कर रही थी उनके खिलाफ। द अकाली सून फोर्स द गवर्नमेंट टू पास अ न्यू गुरुद्वारा एक्ट इन 1922 विच वॉज लेटर अमेंडेड इन 1925। 1922 में एक गुरुद्वारा एक्ट पास किया गया जिसे 1925 में अमेंड भी किया गया। ठीक है, फाइन। अब देखिए इसके बारे में, देखिए है ना, जैसे सारी कम्युनिटीज़ में आप देख रहे हैं कि वो अपने अपने जो धर्म में सुपरस्टिशन आ चुके हैं ना, जो इरेशनल चीज़ें हैं ना, उनको चैलेंज कर रहे हैं ना। इसमें भी वही है। ठीक है। बहुत सारे वो बेसिकली हर जो धर्म है वो इसको ऊपर रख रहा है, ह्यूमैनिटी को, ह्यूमैनिज्म को, मानवता को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। और ये कह रहा है कि अगर उस रास्ते में, मानवता के रास्ते में अगर कोई ऐसे तत्व आ रहे हैं तो उनको आपको छोड़ना होगा और नए आइडियाज़ को इम्बाइब करना होगा ना। ठीक है, समझ गए? ओके। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ऐसा सैयद अहमद खान अराउज द एंगर ऑफ ट्रेडिशन से जो चीज़ें आ रही हैं उनको वो भी चैलेंज कर रहे हैं ना, जो फतवा वगैरह नहीं रिलीज़ करते हैं, इशू करते हैं, और उनकी लाइफ को भी एक तरह से सब बहुत थ्रेट वगैरह कर रहे थे। देखिए कोई भी कम्युनिटी से उठता है और वो अपनी कम्युनिटी में ही जागरण लाने की कोशिश करता है तो सब उसके दुश्मन हो जाते हैं, ये सभी को पता है ना। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसका ये जो रिलीजियस रिफॉर्म चल रहा है उसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म या उसका उपसंहार जैसे बोलते हैं ना, लास्ट में सब बताते हैं इसमें क्या हुआ क्या नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें। तो देखिए फिर क्या है। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस न्यू ह्यूमैनिटेरियन मोरालिटी। ठीक है। दो द रिफॉर्मर्स ट्राइड टू रिफॉर्म देयर रिलीजन, देयर जनरल आउटलुक वॉज यूनिवर्सल, यानी सार्वभौमिक था कि सभी जो इस देश में या देश से बाहर भी रह रहे हैं, पूरे विश्व में रह रहे हैं, वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते। राम मोहन रॉय सॉ डिफरेंट religion as particular expressions of universal God and religious truth. Sir Syed Ahmad Khan said that the prophets had the same faith or deen and every people had been sent prophets by God,
Kesav Chandra Sen expressed same idea as follows: our position is not that truths are to be found in all religions but established religions are true. कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ दुनिया में सही हो ना, रिलीजन में भी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सही हो, तो जहाँ जहाँ सही नहीं उसे हम ठीक करेंगे, नए नए आइडियाज़ लाएंगे. ये सारे जितने भी रिफॉर्मर्स हैं यही कर रहे हैं ना. The religious reform movements helped many Indians to come to the terms with the modern world. In fact, they arose to recast the old religions into a new modern mold to suit the needs of new social groups of the society. जैसे जैसे सोसाइटी विकसित हो रही है उस हिसाब से रिलीजन को भी चेंज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सब लोग कह रहे हैं. Thus, pride in past did not prevent Indians from accepting the essential superiority of the modern world in general and modern science in particular. सभी कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेना चाहिए और उसी हिसाब से सारे आइडियाज़ को विकसित करना चाहिए. ठीक है. The best of the reformers argued that modern ideas and culture could be best imbibed by integrating them into इंडियन कल्चरल स्ट्रीम. इन सारे लोगों को मिला के क्या करें, एक इंडियन कल्चर होना चाहिए ना, और अच्छे अच्छे हर रिलीजन से हम बेस्ट उठाते चलेंगे और जो उसमें कूड़ा करकट आ गया उसको छोड़ते चलेंगे ना. टू नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट्स में ऑल्सो भी नोटेड. क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ देम कैटर टू द नीड्स ऑफ अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, स्मॉल परसेंटेज को ही ये प्रभावित कर रहा था. द अर्बन मिडिल एंड द अपर क्लासेस, none of them could reach the vast masses of the peasantry and the urban poor who continued by and large to lead their lives in traditional custom ridden ways. ना, इन सब तक नहीं पहुंच पा रहे थे ये, जो कि वहाँ पे कस्टम्स को मान रहे हैं. ज़्यादातर लोग अपने अपने में ही डूबे हुए हैं ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट में ना. दिस वॉज बिकॉज दे बेसिकली गिव वॉइस टू द अर्जेस ऑफ द एजुकेटेड एंड अर्बन स्टार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी. इन्होंने जो समझदार लोग थे यानी जो एजुकेटेड थे ना, उन्हीं लोग को एड्रेस किया. द सेकेंड लिमिटेशन विच लेटर बिकेम अ मेजर नेगेटिव फैक्टर वॉज द टेंडेंसी टू लुक बैकवर्ड, अपील टू पास ग्रेटनेस एंड टू रिलाई ऑन स्क्रिप्चुअल अथॉरिटी. ये स्क्रिप्चर्स पे ज़्यादा जोर दे रहे थे ना, पास्ट हम बहुत अच्छा रहा है, ग्लोरीफाई कर रहे थे उस चीज़ को. They tended to go against the positive teachings of the reform movements themselves. They undermined to some extent the supremacy of human reason and scientific outlook. ठीक है. They encouraged mysticism in new garbs and fostered pseudo scientific thinking. ठीक है, ये बहुत ही विचारधारा उनकी धक्का नहीं उसकी थी ना. बहुत सारे रिलीजन में ऐसा है, ये वो सुपरस्टिशन ये सब चीज़ें थी, उसको कहीं ना कहीं साइंटिफिक थिंकिंग से वो लोग रिप्लेस नहीं कर पाए पूरी तरीके से ना. ये सारी शॉर्ट कमिंग्स थी इन रिलीजियस मूवमेंट्स की. अपील्स टू पास ग्रेटनेस क्रिएटेड फॉल्स प्राइड एंड स्मगनेस वाइल द हैबिट ऑफ फाइंडिंग ए गोल्डन एज इन द पास्ट एक्टेड एज अ चेक ऑफ ऑन द फुल एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्न साइंस एंड हैम्पर्ड द एफर्ट टू इम्प्रूव द प्रेजेंट. ठीक है, प्रेजेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमें प्रेजेंट आइडियाज़ लेने पड़ेंगे. पुराने का जो अच्छा है वो लेके चल सकते हैं, लेकिन जो उसमें बहुत सारी खामियां आ गई उनको दूर कर उतना वो कर नहीं पाए. यही इसके पूरी ये जो रिफॉर्म मूवमेंट चलाया गया रिलीजियस उसकी शॉर्ट कमिंग्स है. रिजल्ट ऑफ दिस फैक्टर वॉज दैट इंस्टेड ऑफ ऑल इंडियंस टेकिंग एन इक्वल प्राइड इन देयर पास्ट मटीरियल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स एंड डिराइविंग इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, द पास्ट बिकेम अ हेरिटेज ऑफ द फ्यू. कुछ ही लोग की ये क्या बोलते हैं बपौती बन गई ना, कि हम किसी पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हो गए, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन में हैं तो हम सुपीरियर, ये सब चीज़ें चल रही थी ना. ऑन द अदर हैंड द हिंदू एंड मुस्लिम मासेस who followed traditional ways unnoticed by the reform movement still lived in harmony, practicing their different religious rituals. To some extent, the process of evolution of the composite culture that had been going on for centuries was arrested, though in other spheres, national unification of Indian people was accelerated. थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ ही कि इससे एक मोमेंटम मिला इस ठीक है, हमारे देश की आज़ादी में इसका बहुत बड़ा रोल भी है. ठीक है, आप देख लीजिए सोशल रिफॉर्म, देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग. तो पहला सोशल रिफॉर्म में ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एमांसिपेशन ऑफ वीमेन. ठीक है, जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं. थोड़ा सा ये देख लेंगे, फिर हम बाकी का कल करेंगे. ठीक है. For countless centuries, women in India had been subordinated to men and socially oppressed. The various religions practiced in India, as well as the personal laws based on them, consigned women to be a status inferior to men. यही सब बताया गया कि उनका स्टेटस प्रकार था कि महिलाओं को
पुरुषों से नीचा समझा जाता था, ठीक है, उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता था। द कंडीशन ऑफ अपर क्लास वुमेन वॉज इन दिस रिस्पेक्ट वर्स दैन दैट ऑफ अ पीजेंट वुमेन। इस वजह से बता रहे जो अपर क्लास वुमेन है उसकी कंडीशन पीजेंट यानी जो किसान वर्ग से जो महिलाएं आ रही उनसे भी बदतर है, ठीक है। Since the latter worked actively in the fields alongside men, they enjoy relatively greater freedom of movement. अब देखिए जो किसान की वर्ग से आ रही है ना, तो वो खेतों में काम कर रही है, उनको ज़्यादा फ्रीडम है। जो वहाँ अपर क्लास में वो क्या है, एक कमरे में ही कैद है, चार दीवारी में ही कैद है, इस तरह से है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे सेल्डम ऑब्जर्व पर्दा एंड मैनी ऑफ देम हैड द राइट टू री मैरी, ठीक है। कभी कभी वो पर्दा करती थी और उनको अधिकार भी था कि वो दोबारा से शादी कर सकें। द ट्रेडिशनल व्यू ऑफन प्रेज द रोल ऑफ वुमेन एज वाइव्स एंड मदर्स, बट एज इंडिविजुअल्स दे वर असाइंड अ वेरी लोली सोशल पोजिशन। दे वर अपोज टू हैव नो पर्सनैलिटी ऑफ देयर ओन अपार्ट फ्रॉम देयर टाइज टू देयर हस्बैंड। उनको देखा जाता था अपने हस्बैंड से ही के साथ ही देखा जाता, उनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी, ये बात कही जा रही है। फॉर एग्जाम्पल वाइल अ वुमन कुड मैरी ओनली वंस अमंग हिंदूज, अ मैन वॉज परमिटेड टू हैव मोर देन वन वाइफ। अब देखिए हिंदूज़ में क्या कल्चर चल रहा है कि एक जो आदमी है वो कई विवाह कर सकता है, लेकिन एक जो मतलब महिला है वो एक ही विवाह कर सकती है ना, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री द हॉरिफाइंग कस्टम ऑफ सती सभी को पता है, सेल्फ इमुलेशन ऑफ विडोज प्रिवेल्ड। हिंदू वीमेन हैड नो राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, उनको प्रॉपर्टी का भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी पैतृक संपत्ति से कुछ ले सकें। नॉट डिड दे enjoy द राइट टू टर्मिनेट एन अनडिज़ायरेबल मैरिज, और उनको ये भी अधिकार नहीं कि अगर कोई अवांछित विवाह हो गया है तो उसको वो ख़त्म कर सके, ये सारे उनको अधिकार नहीं हैं। मोर एवर इन बोथ केसेस दे वर इकोनॉमिकली एंड सोशली टोटली डिपेंडेंट ऑन मैन, पूरी तरीके से मैन पे डिपेंडेंट है, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी ना, ओके। लास्टली द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन वॉज डिनाइड टू मोस्ट ऑफ देम, उनको एजुकेशन का भी अधिकार नहीं है। इन एडिशन वुमेन वर टॉट टू एक्सेप्ट देयर subjection and even to welcome it as a badge of honor, यानी उनको ये कहा जा रहा है कि पति की सेवा में रत रहिए, उसी में अपना लीन रहिए और उसी को अपना सम्मान समझिए ना। इट इज़ ट्रू दैट ओकेजनली वुमेन ऑफ द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ रजिया सुल्तान, चांद बीबी और अहिल्या बाई होलकर अरोज इन इंडिया, इन्हीं में से कुछ महिलाएं उभर कर आ रही हैं जिनमें चांद बीबी हैं, रजिया सुल्तान है और अहिल्या बाई होलकर है ना। तो ये भी ऐसी वुमेन हैं जिनके बारे में कहा जाता है दे वर एक्सट्रीमली टैलेंटेड ना, दे वर ऑफ ग्रेट वर्च्यू, ओके फाइन। अब देखिए मूव बाय ह्यूमैनिटेरियन एंड इगैलिटेरियन इम्पल्सेस ऑफ द 19th सेंचुरी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वालिटी से ना। While some reformers appeal to ideals of individuality and equality, others declare that true Hinduism or Islam or Zoroastrianism did not sanction the inferior status of women and that two religion assigned them a high social position. अब ये सारे लोग कह रहे हैं, ये सारे धर्म कह रहे हैं कि विमेन की पोजीशन नीचे नहीं है, ये बराबरी की बात करती है, और इनफैक्ट कई केसेस में क्या कहा जाता है कि इनकी बहुत हाई सोशल पोजीशन होनी चाहिए या होती है, लेकिन प्रैक्टिस में क्या है इसके उलट है ना। After 1880s, when the Dufferin hospitals, named after Lady Dufferin, the wife of Viceroy, were started, efforts were made to make modern medicine and child delivery techniques available to Indian women. अब यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है, तो अब मतलब डॉक्टर्स एक तरह से हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, डॉक्टर्स डिलीवरीज वगैरह करा रहे हैं, तो इस तरह से एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वुमेन प्लेड एन एक्टिव रोल एंड इम्पॉर्टेंट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दे पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स इन द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द होम रूल मूवमेंट। इन सब मूवमेंट्स में पार्टीशन ऑफ बंगाल सबको पता है, ठीक है, हुआ था, और होम रूल मूवमेंट भी महिलाओं ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर 1918 दे मार्च इन पॉलिटिकल प्रोसेशन, है ना, शॉप्स, शेलिंग, बहुत सारी जहाँ लिक्वर वगैरह की शॉप्स थी ना उनको बंद कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए ना, खादी को एक तरह से प्रोपेगेट किया ना, जेल भी गई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और लाठी वगैरह सब इन्होंने साथ। सरोजनी नायडू द फेमस पोएट became president of National Congress. Several women became ministers or parliamentary secretaries in the popular ministries of 1937. ठीक है, ओके फाइन। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, जैसे कि क्या हो रहा है, अब विमेन क्या हैं, बाहर निकल आई हैं, सब कुछ पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, और उनको एक नेतृत्व भी मिल गया है सरोजिनी नायडू के रूप में, और भी एनी बेसेंट हैं, ये सारी महिलाएं हैं ना,
उनके लिए एक आदर्श बन गई हैं। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी टुक अ बिग स्टेप फॉरवर्ड विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। आर्टिकल 14 and 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed the complete equality of men and women. The Hindu Succession Act of 1956 made the daughter an equal co-heir with son. यानी कि अब 1956 के अमेंडमेंट से ना, हिंदू मैरिज एक्ट में भी अमेंडमेंट 19, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, और जो सक्सेशन वाला है वो 1956 का है। इसके तहत उनको थोड़ा सा क्या हो रहा है, अब संपत्ति में भी अधिकार मिल रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स वीमेन द राइट टू वर्क एंड टू गेट एम्प्लॉयज इन द स्टेट एजेंसीज। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए ना इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे ना। स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट देखेंगे कल, और 1-2 टॉपिक्स इसमें और है, उसको कवर करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। कल मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट।